प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने आपको डाइहाइड्रिक एल्कोहल ग्लाइकोल के बारे में बताया था। संरचना और उसके नोमेनक्लेचर के सामान्य और आईपीसी पद्धति के बारे में अपन ने जानकारी हासिल की थी। आज हम देखते हैं कि ग्लाइकोल किन विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आज मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले एल्कीन के द्वारा ग्लाइकोल बनाया जाता है। किन किन तरीकों से एल्कीन से ग्लाइकोल बनता है उसको अपन देखते हैं। पहला है जब एल्कीन का मतलब है जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। तो ये जो एल्कीन है इसको यदि हम जलीय पोटेशियम परमैंगनेट एक्वास KMnO4 या एक्वास ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ उबालते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं तो ग्लाइकोल बनता है, इथिलीन ग्लाइकोल बनता है। जैसे कि ये मेथड यहाँ डिटेल में बताया हुआ है इथाइलिन प्लस ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है, एस्टर बनता है, ऑस्मेट एस्टर बनता है। तो ये एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो यह एडिशन होता है। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि पाई बॉन्ड हट जाता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, उसको हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पर जब एडिशन इस प्रकार से होता है कि जो OH ग्रुप्स हैं जो CH2 के पास के CH2 पे लगते हैं, कार्बन पे लगते हैं OH ग्रुप, वो एक ही दिशा में है। दैट इज दिस रिएक्शन इज ए स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन रिएक्शन। और इसलिए जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो हमारा कौन सा है, सिस प्रोडक्ट बनता है, जहां पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप दोनों क्या है, एक ही दिशा में है और ये ऑस्मिक एसिड बनता है। यदि हम चाहें कि ट्रांस प्रोडक्ट यदि हमको चाहिए तो जब हम क्या करते हैं, एल्कीन को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ जलीय फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति में ट्रीटमेंट देते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो ट्रांस प्रोडक्ट होता है। इसलिए ये अभिक्रिया जो है आपके स्टीरियो स्पेसिफिक कहलाती है। दूसरा जो मेथड है जो सामान्यतः प्रयोग में लिया जाता है वो क्लोरोहाइड्रिन से। क्लोरोहाइड्रिन उसे कहते हैं जिसमें क्लोरीन और OH ग्रुप दोनों एक कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोहाइड्रिन। तो यहाँ पर ये क्लोरोहाइड्रिन का एग्जाम्पल है और इस क्लोरोहाइड्रिन को हम क्या करते हैं, एक्वास सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उबालते हैं तो यहाँ पर हमें ग्लाइकोल की प्राप्ति होती है। तो इट इज अनदर इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर द ग्लाइकोल। नेक्स्ट, फ्रॉम द इथाइलिन डाइब्रोमाइड। इथाइलिन डाइब्रोमाइड को जब हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट और पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लाइकोल। इट इज द इथाइलिन डाइब्रोमाइड 1,2-डाइब्रोमो इथेन plus sodium carbonate plus H2O, it gives us this glycol plus 2NaBr plus CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इट इज एग्जांपल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ये डीकार्बोक्सिलेशन है इसके अंदर, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या है, ग्लाइकोल बनता है। एक और इम्पोर्टेंट मेथड है जो इंडस्ट्रीज के अंदर हम ग्लाइकोल बनाते हैं। इंडस्ट्रीज औद्योगिक निर्माण में ग्लाइकोल कैसे बनाया जाता है उस विधि को हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं कि जब हम एल्कीन जो इथाइलिन हमने लिया और उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ सोडियम सिल्वर और 200 और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करेंगे तो इथिलीन ऑक्साइड बनता है, जिसको इको ऑक्साइड कहते हैं। तो इथिलीन ऑक्साइड को यदि हम क्या करते हैं, तनु HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत करवाते हैं तो भी हमें ग्लाइकोल मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और औद्योगिक निर्माण में काम आती है। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, सिंपल मेथड्स हैं जिससे हम लैबोरेटरी में या इंडस्ट्रीज के अंदर ग्लाइकोल का निर्माण कर सकते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके भौतिक गुण, ये जो ग्लाइकोल है ये टेस्ट में मीठा होता है और एक लिक्विड है, लेकिन विस्कस लिक्विड है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो क्वथनांक है वो है 197 डिग्री। और ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये सॉल्वेंट के रूप में उपयोग में लिया जाता है। और साथ ही साथ में इसमें पानी में और अल्कोहल में ये हर एक मात्रा में घुल जाता है, लेकिन ये ईथर में अघुलनशील रहता है। कल हम आपको इसके रासायनिक गुणों के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकॉल्स। तो जो ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है वो है आपके CH2 OH OH। तो यहाँ पर दो हाइड्रोक्सी समूह हैं। तो जो प्राइमरी अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक गुण है, वो ग्लाइकॉल बताता है, लेकिन दो हाइड्रोक्सिल समूह होने के कारण वो अभिक्रियाएं दो बार रिपीट होती है। जैसे पहली अभिक्रिया है रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम एक सक्रिय धातु है और जब अल्कोहल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो कि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो जब ग्लाइकॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ 50 डिग्री पर होगी तो यहाँ पर मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बनेगा। एक बार जो OH समूह है उसका रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा, Na से हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड यहाँ बनेगा उसका नाम है मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। और जब 160 डिग्री पर अभिक्रिया होगी सोडियम के साथ, तब यहाँ पर दोनों OH ग्रुप में से H निकल के सोडियम रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर डाई सोडियम ग्लाइकोलेट बनता है। अर्थात दो बार हाइड्रोक्सिल समूह है तो दो बार यह अभिक्रिया संभव है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से भी अभिक्रिया ग्लाइकॉल की होती है तो सबसे पहले क्या बनेगा, इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट बनेगी। जब 160 डिग्री पर हम HCl के साथ ग्लाइकॉल की अभिक्रिया करवाते हैं तो इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट बनता है। और जब ये अभिक्रिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर HCl के साथ कराएंगे तब इथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। इसी प्रकार से ये जो रिएक्शन होती है फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ, तो जब ग्लाइकॉल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाते हैं तो सबसे पहले क्लोरोहाइड्रेट बनती है और अगेन वापिस ही PCl5 से अभिक्रिया करा के लास्ट में यहाँ पर इथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। इसी प्रकार से जब ग्लाइकॉल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड निकलता है और इनिशियली क्लोरोहाइड्रेट बनती है और फिर अगेन जब PCl3 से अभिक्रिया होती है तो फिर यहाँ पर अल्टीमेट प्रोडक्ट आपका क्या होता है, डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड बनता है। PBr3 से भी अभिक्रिया होती है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ ये अभिक्रिया होती है तो इथिलीन डाइब्रोमाइड बनता है। हालांकि PI3 से अभिक्रिया संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये अभिक्रिया होती है। स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के अंदर अभिक्रिया ग्लाइकॉल की करवाते हैं फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड के साथ तो इनिशियली डाइआयोडाइड बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और इसमें से आयोडीन गैस निकल के और जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका एल्कीन बनता है। इस प्रकार से हम एल्कीन से ग्लाइकॉल बना सकते हैं और फिर वापिस अभिक्रिया से एल्कीन का निर्माण